उनके सारे चेहरों पे नाखूनों के निशान थे, खरोंचने के निशान थे, उनके हाथ पैरों पे डंडे के निशान थे, उनके दाढ़ी के बाल उखड़े हुए थे, आगे से पूरा नोचा हुआ था ये, आगे यहाँ माथे पे उनके खरोंचने के निशान थे, इस तरीके से नेल्स लगे हुए थे, यहाँ पे सारा नेल्स थे उनकी उंगली में फ्रैक्चर था, उनके दोनों पैरों में घुटने तक फ्रैक्चर था, दोनों पैरों के मसल डैमेज कर दिए गए थे, हड्डी में क्रैक थे। तो इतनी हैवानियत उन भेड़ियों ने दिखाई थी उनके। देखिए जिस तरीके से जो भी खालिद एक ऐसे शख्स हैं जो उनकी टीम है, वो लोग ग्राउंड पे काम करने वाली टीम है। आसाम एनआरसी जो उन्होंने खुद अपने आँखों से देखा, वहाँ पे लोगों के हालात देखे, तो वो जो काम खालिद छोड़ के गए थे वो सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी भी हेल्प करनी है वो सब हो रही है, जो भी काम है वो सब चल रहे हैं। पर असल जो चीज़ है जो उनको अरेस्ट करा है वो बेसिकली क्यों है, एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट जो खुरेजी में स्टार्ट हुआ था, तो उसका ज़िम्मेदार जो हमारे यहाँ की पुलिस है जगतपुरी थाने की, वो खालिद और इशरत को मानती हैं। वो ये कहती हैं, वो ये सोचती है कि अगर ये दोनों यहाँ नहीं होते तो शायद ये औरतें कुछ भी ना कर पाती और ये बहुत आसानी से हटा देते, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोटेस्ट सबसे पहले वहाँ की आम औरतों ने शुरू करा था, फिर उसके बाद में खालिद रात में पहुँचे थे, इशरत शाम में पहुँची थी, तब जाके वो प्रोटेस्ट खड़ा हुआ और इशरत और खालिद ने उसको एक बैकबोन बन के उसका सपोर्ट करा, उसका साथ दिया उन औरतों का, उन महिलाओं का, क्योंकि मैं भी वहाँ पे जाती थी प्रोटेस्ट में। तो कहीं मुझे भी ये पता है और सभी लोगों को ये पता था कि अपने हक़ के लिए सड़क पे निकलना, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना कहीं से कहीं तक भी कोई जुर्म नहीं है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि दंगा किया, दंगे के लिए उकसाया। हाँ, तो यही ये देखिए कि उकसाने वाले कौन हैं। उकसाने वाले कपिल मिश्रा है, उकसाने वाली रागिनी तिवारी है। ये लोगों का वीडियोस सारी पूरी दुनिया में वायरल हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं, आप उनके वीडियोस खुले में देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। और खालिद के काम भी आप खुले में देख सकते हो, सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनकी प्रोफाइल्स देखिए। और ये सब चीज़ें दिल्ली पुलिस ने क्या देखी नहीं होगी उनको अरेस्ट करने पर? ये सब देखा होगा, शायद उन्हें शर्मिंदगी भी हो रही होगी। उनको FIR जो 59 इन्होंने बनाया और उसमें फर्स्ट केस के अरेस्टिंग के बाद ये केस लगाया। पहले खालिद को किसी और केस में अरेस्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने दिल्ली दंगे का केस लगाया। तो सबसे मेन तो पहले यही है, क्योंकि उनको स्पेशल बुला के अरेस्ट नहीं करा। तो अरेस्टिंग के दौरान ही उन्होंने पहले केस बना लिया, केस में एक इंसान को डाल दिया, फिर उसके बाद उन्हें लगा हो कि शायद हमने कुछ केस बनाया ही नहीं है, हमने ये इतने 17,000 पेज बना तो दिए हैं, पर उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि इनके खिलाफ कुछ जाए। बस एक खिचड़ी सी बना दी है कि ये वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। अरे भैया, सब बात कर रहे थे, सब आपस में बात कर रहे थे। जब दिल्ली में एक जगह दंगा हो रहा था तो बहुत लोग बात कर रहे थे। मेरी नंद मुस्तफ़ाबाद में रहती है, 100 कॉल तो मैंने भी करे थे उन्हें। मैंने उनसे बार, उनकी 4 बेटियां हैं, मैंने उनसे बार कॉल करके ये पूछी थी कि बाजी आप कैसी हैं, बाजी आपके यहाँ तक कुछ हुआ तो नहीं है। बहुत लोग हैं जो आपस में सब बात करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी दंगे फैलाने में लगे हुए थे। पर कपिल मिश्रा, ये लोग आप देखिए ना कौन लगे हुए थे। आपके पास वीडियोस होंगे, आप सोशल मीडिया पे खंगालो, सब जगह हैं वो वीडियोस। पर आप खालिद का बताइए ना। खालिद अंदर है, खालिद, यही असल मैं वही बताना चाह रही हूँ ना आपको कि दिल्ली पुलिस ने करा क्या है। दिल्ली पुलिस से खुद सवाल करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को खुद कटघरे में खड़ा होना चाहिए। और इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब दिल्ली पुलिस से सवाल होगा, और हम लोग करेंगे उनसे सवाल, हम सभी लोग सवाल करेंगे कि जिन लोगों ने उस दंगे को रोकने की कोशिश करी थी, दर बदर भटके थे, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर से बात करी थी, और वहीं उन लोगों को उठा के तुम लोगों ने जेल में डाल दिया। और जब तुम्हें लगा कि हमने कुछ केस, मतलब हमसे कुछ केस में गलती हुई है, तो आपने उठा के उस केस में UAPA लगा दिया कि आप बैठे रहो आराम से। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि UAPA लगा दो और इन लोगों को सालों तक जेल में रखो, ताकि इन लोगों के दम से जो और लोगों का जो हौसला बढ़ा था वो डगमगा जाए, वो खौफ में आ जाए और वो लोग चुप हो जाएं। आ गया खौफ? मुझे तो नहीं लगता। मुझे कहीं ना कहीं जब खालिद को टॉर्चर करा गया था तो हमारे इलाके में भी अंधाधुंध अरेस्टिंग करी थी, लड़कों को उठाया था, छोटी छोटी उम्र के लड़कों को उठा लिया था और उठा के मार पीट करके या तो छोड़ रहे थे या तो जेल भेज रहे थे। तो यही सब हो रहा था, तो लोग खौफ में आ गए थे। और खालिद को जब उन्होंने 14 दिन के बाद कड़कड़ुमा कोर्ट में देखा था व्हील चेयर पे, तो बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई थी, बहुत लोग घबरा गए थे। जानना चाहते हैं हम तो। मेरी तो नहीं, हिम्मत नहीं टूटी, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। आज क्या पोजीशन? आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से 2 केसों में बेल हो चुकी है।
और जिस तरीके से खालिद को ऑर्डर आया है वो एक बहुत मतलब एक हिम्मत, मुझे और ज़्यादा हिम्मत हुई है उस चीज़ से कि खुद दिल्ली के कोर्ट के जज ने ये बात बोली है कि दिल्ली दंगों का खालिद के ऊपर केस लगाने में दिल्ली पुलिस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा। तो आप ये देखिए कि अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करके, वो बिना दिमाग का इस्तेमाल करे उन्होंने 17,000 पेज की चार्जशीट बनाई और उसके इतने ज़्यादा पेज की चार्जशीट बनाने के बाद अगर उनके पास कुछ नहीं है और सिर्फ उन्होंने यूएपीए लगा दिया, तो ये मेन है कि आप इतना, आपके पास इतने 17,000 पेज भर तो दिया आपने, पर आप उसके अंदर साबित क्या करना चाह रहे हो? तो अब जमानत के लिए क्या लग रहा है, हो जाएगी, बेल मिल जाएगी? अब यूएपीए है तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा और वो हम कर भी रहे हैं। काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं आप। पहले 2 केसों में भी तो बेल चाहिए था, यूएपीए का तो तभी बाद में लगेगा केस में बेल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेल की कार्रवाई जितने भी उसके सब होता है वो सब कंप्लीट हो चुकी है, बेल ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर हो जाती है यहाँ से तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हमारी लीगल टीम है वो नेक्स्ट स्टेप लेंगी, हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। कर रही थी वहाँ पर किस तरीके से खालिद को केसेस में जो है फंसाया गया और अलग केस में अरेस्ट किया गया, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें पुलिस ने जो बड़ी बड़ी मेजर गलतियाँ की हैं जो बिल्कुल साफ़ हैं कि उनको फंसाया गया? देखिए, खालिद के खिलाफ बहुत अलग अलग तरीके के चार्जेस लगाए हैं। खालिद के खिलाफ जो भी उन लोगों ने बोला है, तो पहली बात तो ये कि अगर खालिद के लिए कुछ उन्होंने कुछ ढूंढा है या कुछ बातें करी तो वो क्लियर दिखाओ, बताओ। उनके जो भी अकाउंट्स हैं वो क्या हैं, उन्होंने खर्चा कहाँ करा, उनका खर्चा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिजली के बिल और स्विगी के अलावा कहीं कोई खर्चा करा भी होगा। किस तरह से उनको ले गए थे और किस तरह से चीज़ें? 26 तारीख को उनको जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई थी उनकी, वो भी सोशल मीडिया पर है, लोगों ने वीडियोस बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने वीडियोस बनाए थे, वरना तो उन लोगों ने तो यही कह दिया था कि खालिद को पत्थरों पर गिर के चोट लगी। अरे कितना भी पत्थरों का ढेर होगा, आप क्या पत्थरों पर गिरने के बाद में टांगें टूट जाएंगी? आपके हाथ पैरों पे डंडों के निशान आ जाएंगे। क्या हुआ था, कैसे ले गए थे, क्या? खालिद को यहाँ से 26 तारीख को प्रोटेस्ट साइट के बाहर से लेके गए थे और मुझे नहीं बताया गया कि किस तरीके से खालिद को अरेस्ट कर लिया है। कुछ घंटों बाद नहीं, जब लेके जा रहे तो बिल्कुल ठीक थे, घर से गए थे एकदम परफेक्ट, फिट एंड फाइन थे एकदम। मुझे थोड़ी देर बाद खबर आई कि खालिद को अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे पूरा दिन ये फिक्र रही कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वकीलों की टीम जब उनके पास गई थी, क्योंकि इशरत को और खालिद को दोनों को अरेस्ट कर लिया था जगतपुरी थाने वालों ने, तो वहाँ जाते हैं तो वकीलों की टीम पर भी हमला करती है पुलिस, उनको भी मारती पीटती है, उनको वहाँ से भगाती है। फिर लेट नाइट हम लोग इसी टेंशन में थे कि खालिद कहाँ है, क्योंकि मिलने नहीं दिया जा रहा था, ये बताया नहीं गया था कि उनको कहाँ अरेस्ट करके रखा है, और उनसे बात नहीं करवाई थी हमारी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। जब रात में लेट नाइट एक अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आता है कि मैं खालिद हूँ, मैंने कहा आप, उनकी आवाज़ में कराहट थी, एक दर्द था। मैंने कहा आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आपने कुछ खाया है नहीं खाया, आपको कहाँ रखा गया उन्होंने? तो कहने लगे कि ये लोग मुझे 14 दिन के लिए मंडोली जेल भेज रहे हैं, तुम सुबह मुझसे मिलने आना। और जब मैं उनसे नेक्स्ट डे मिलने गई सुबह में, तो मैंने अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर आते हुए देखा। उनके सारे चेहरों पे नाखूनों के निशान थे, खरोंचने के निशान थे, उनके हाथ पैरों पे डंडे के निशान थे, उनके दाढ़ी के बाल उखड़े हुए थे, आगे से पूरा नोचा हुआ था, ये आगे यहाँ माथे पे उनके खरोंचने के निशान थे, इस तरीके से नेल्स लगे हुए थे, यहाँ पे सारा नेल्स थे उनके उंगली में फ्रैक्चर था, उनके दोनों पैरों में घुटने तक फ्रैक्चर था, दोनों पैरों के मसल डैमेज कर दिए गए थे, हड्डी में क्रैक थे। तो इतनी हैवानियत उन भेड़ियों ने दिखाई थी उनके साथ में। वो सिर्फ अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रहे थे कि शायद अगर खालिद ने वो प्रोटेस्ट हटवा दिया होता, शायद अगर खालिद वहाँ से हट गए होते, शायद खालिद उस रात 3 बजे वहाँ ना जाते जिस रात दिल्ली पुलिस ने, जगतपुरी की पुलिस ने हमला करा था उस प्रोटेस्ट साइट पे, तो शायद खालिद को इतना टॉर्चर ना सहना पड़ता। अच्छा, आप कह रही थी कि दिल्ली पुलिस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा, तो ये टिप्पणी क्यों की? क्या बड़ी गलतियाँ की दिल्ली पुलिस ने जो सामने आई, जिसकी वजह से कोर्ट को ये करना पड़ा? देखिए, ये सब चीज़ें अभी कोर्ट में हैं, ठीक है, तो मैं इसको इतना तो क्लियर नहीं बोलूँगी, बट ये है कि जो भी मैं सुना उसके हिसाब से मैंने बोल रही हूँ। और ये हमारे लिए ही थोड़ा सा ठीक है कि हमें अच्छे से, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं, पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाइज़्ज़त रिहा होंगे।